तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे जो कि है लीप ईयर। तो लीप ईयर जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिगिनर प्रोग्रामर के लिए, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख रहे हो, चाहे वो पाइथन हो, सी प्रोग्रामिंग हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अभी आपके सामने दिख रहा है जो भी लीप ईयर्स हैं, ठीक है। 2012 तक यहाँ पे गिवन है, बाकी का लीप ईयर हम लोग अभी निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, 1600 से हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। उससे पहले भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक लिस्ट के फॉर्म में आपको गिवन है कि कितने सारे लीप ईयर्स ऐसे पॉसिबल हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा एक लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लीप ईयर का लॉजिक या फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद ये सारे लीप ईयर्स के लिस्ट को हम लोग डिस्कवर कर रहे होंगे। तो कोई भी ईयर आपने लिया, ठीक है, वो ईयर अगर 400 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल है, ये दोनों के साथ अगर डिविजिबल है तो तुरंत हम बोलेंगे कि यस, द करेंट गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो दूसरा ये बोलता है कि आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए बट 100 से नहीं होना चाहिए। ये एक साथ कॉन्सेप्ट है, तो फिर एक लीप ईयर कहलाएगा। अगर ये दोनों पैकेज में से कुछ भी नहीं है तो आपका थर्ड में आ जाएगा नॉट ए लीप ईयर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कंसिडर करेंगे 2000। जो ईयर है आपका वो 2000 है। तो सबसे पहले ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में जाके चेक होगा। ऊपर वाले में बता रहा है कि जो 2000 है वो 400 से क्या डिविजिबल हो रहा है। यस हो रहा है। हम लोग बगल में कैलकुलेटर निकाल के रखते हैं और यहाँ पे सब चीज़ सॉल्व करेंगे। सो 2000 डिवाइडेड बाई 400 हो रहा है डिविजिबल। अगर कंप्लीट नंबर आता है 5 आ रहा है, मतलब ये डिविजिबल है। क्या 100 से डिवाइड होता है? 2000 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो फिर आप बोलेंगे कि जो 2000 है वो एक कंप्लीट लीप ईयर है। ओके, अभी थोड़ा सा कुछ और वैरायटी देखते हैं। हमारे लीप ईयर के पास यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट है। 1888 को हम लोग चेक करते हैं। ये लीप ईयर है बट कैसे लीप ईयर आया उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट जो है, दो मैंने आपको लॉजिक पता है, ये दोनों लॉजिक चेक करके होगा। तो मैं यहाँ पे ईयर में लिख लेता हूँ 1888। इसको अभी हमें चेक करना है। तो 1888 सबसे पहले यहाँ पे जाएगा। क्या 1888 जो है 400 से डिवाइड होता है? आंसर आएगा नो। कैसे देख ले, यहाँ पे 1888 डिवाइडेड बाई 400। तो कंप्लीट नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, 4.72 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे डिविजिबल नहीं होता है। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? एंड होना चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 4 से डिवाइड होना चाहिए, 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ऊपर में 400 से डिवाइड होना चाहिए, 100 से डिवाइड होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। यहाँ पे एक होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, ऐसे है। और कंडीशन एंड है। एंड मतलब कि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। आप लोग प्रोग्रामिंग में इतना पढ़े होंगे। और में क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई होगा तो फिर वो रन हो जाएगा। बट एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। चलिए अभी हम लोग 1888 ऊपर फॉल्स हो गया तो नीचे वाले ब्लॉक में आएंगे। हाँ, 100 से डिवाइड करके देखते हैं। 1888 डिवाइडेड बाई 100, ये तो वैसे भी नहीं होगा, आपको पता होगा, कॉस हो गया ये 1888 ये 18.88 आ रहा है। मतलब ऊपर कंप्लीटली वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा फॉल्स है। तो यहाँ पे आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। ये एल्स में क्या बता रहा है कि 4 से होना चाहिए, 100 से नहीं होना चाहिए। तो 100 से तो वैसे भी नहीं हो रहा है, हमें पता है, यहाँ पे कैलकुलेटर में हम लोग देख चुके हैं। जो दूसरा चीज़ है दैट इज 4। तो 1888 डिवाइडेड बाई 4, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 472 इसका आंसर आ रहा है। अगर 472 इसका आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 4 से डिविजिबल है बट 100 से डिविजिबल नहीं है। हेंस इट इज अ लीप ईयर। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि अगर 4 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल नहीं है, तब भी वो लीप ईयर है, या फिर ये वाले में लीप ईयर है। ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग नीचे आए, और नीचे आके जब यहाँ पे कैलकुलेशन किए, यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। अगर नहीं होता तो नो में आ जाता। एक नो वाला कंडीशन देखते हैं। जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि 1900 जो है ना,
ईयर 1900, ये एक लीप ईयर जैसा दिख रहा है क्योंकि 2000 यहाँ पे हमें लीप ईयर जैसा दिख रहा है, तो 1900 भी एक लीप ईयर होना चाहिए। मैं ऊपर का चार्ट अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं 1900 एक लीप ईयर है या नहीं है। ये वाले को लिख लेते हैं, 2000 जो है ये यस दिस इज अ लीप ईयर, 18 यस दिस इज अ लीप ईयर। 1900 को चेक करते हैं, ये 1900 वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। चलो कैलकुलेटर निकालते हैं और यहाँ पे सबसे पहले 400 से डिवाइड करेंगे, तो 1900 डिवाइडेड बाई 400 क्या डिवाइड हो रहा है? कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, 4.75 आ रहा है, मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया 400 वाला। 100 से डिवाइड तो हो जाएगा वैसे भी, 1900 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 19 आ जाएगा, यस। तो 19 ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट ऊपर 400 वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा कंडीशन फॉल्स है। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो वो पूरा ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड गिवन है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो 1900 जो है ना 4 से डिवाइड होता है क्या? 1900 डिवाइडेड बाई 4, यस ये पॉसिबल है, मतलब 475 आ रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 100 से डिवाइड हो रहा है? तो 100 से तो डिवाइड हो रहा था, मैंने आपको दिखाया अभी ऊपर, बट हमें चाहिए कि 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। सेकंड केस में ओनली 4 से डिवाइड होना चाहिए, 100 से नहीं होना चाहिए, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। बट नीचे क्या हो रहा है, 4 से तो डिवाइड हो जा रहा है, बट 100 से भी डिवाइड हो जा रहा है। हमें चाहिए कि 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो फिर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया। समझ में आया? फिर से मैं बता देता हूँ, हमें चाहिए कि 4 से डिवाइड होना चाहिए, 100 से नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे 100 से डिवाइड हो रहा है, बट कि जबकि नहीं होना चाहिए। ऊपर क्या हो रहा था, 400 से डिवाइड होना चाहिए, 100 से डिवाइड होना चाहिए, वहां पे 100 से डिवाइड हो रहा था बट 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसीलिए ये वाला पूरा फॉल्स हुआ। नीचे वाले में 4 से डिवाइड होना चाहिए, हो रहा था, 100 से नहीं होना चाहिए, जबकि 100 से हो रहा है, तो कंडीशन कौन सा फॉल्स हुआ? ये वाला फॉल्स हुआ। समझ में आ गया? इसीलिए ये दोनों जब ब्लॉक फॉल्स हो गए, वो लास्ट में जाएगा नो। नो में जाएगा, मतलब कि हमारा जो 1900 है वो एक लीप ईयर नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। 1900 इज नॉट ए लीप ईयर। अभी मैं आपको लेके चलूंगा वो चार्ट पे। तो 1900 हम लोग ढूंढते हैं, 1872 ये शुरू हुआ, 1900 यहाँ से शुरू हुआ। देखो 1896 एक लीप ईयर है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 1896 एक लीप ईयर है, बट 1904 जाके डायरेक्ट लीप ईयर है। बीच में जो 1900 है ना वो एक लीप ईयर नहीं है, इसीलिए हमारा ये चार्ट में गिवन नहीं है। समझ में आ गया कि 1900 एक लीप ईयर नहीं है, दैट्स वाई हमारा 1900 फॉल्स निकल गया, और उसको कंडीशन हम लोग चेक करके देख लिया। 2008 एक लीप ईयर है, 12 एक लीप ईयर है, 12 के बाद और क्या लीप ईयर होना चाहिए? 2016 होना चाहिए। आप लोग चेक करेंगे कैसे कंडीशन, ये वाले कंडीशन में आप चेक करेंगे। 2016 को चेक कीजिए, 2020 को चेक कीजिए, हर 4-4 साल में, बट 4-4 साल में नहीं कि हर 4 साल में आपका लीप ईयर सेटिस्फाई होगा। जैसे यहाँ पे हर 4 साल में बोलते हैं ना, लीप ईयर हर 4 साल में आता है, फरवरी में एक डे एक्स्ट्रा हो जाता है, वही होता है लीप ईयर। बट लॉजिकली जो प्रोग्रामिंग लॉजिक चाहिए उसमें ये डिवाइड एंड रूल का मतलब होना चाहिए कि ये डिवाइड वाला जो रूल है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए 1896 के बाद 4 साल जोड़ेंगे तो 1900 आएगा, बट 1900 हमारा डिवीजन वाला रूल सेटिस्फाई नहीं करता है, तो डायरेक्टली जाके 1904 में लीप ईयर आएगा। फिर 4 के बाद 4 साल ऐसे लीप ईयर आ रहा है, क्या पता किसी और नंबर पे जाके फेल हो जाए, जैसे 2000 में सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 1800 एक लीप ईयर है? हाँ, फिर से देखो 1796 यहाँ पे दिख रहा है, 1800 बीच में नहीं दिख रहा, डायरेक्ट 1804। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ लोचा हो रहा होगा, 4 से डिवाइड हो रहा है बट 100 से नहीं होना चाहिए, जबकि वो 100 से हो जा रहा है, दैट्स वाई वो हमारा कैलकुलेट नहीं होगा। 1700 है क्या? 1700 भी नहीं है, वहां पे भी क्या दिक्कत हो रहा होगा, शायद यही 4 से डिवाइड हो रहा है, 100 से भी डिवाइड हो रहा है, जबकि 100 से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे 8-8 साल में लीप ईयर आ जाते हैं कभी कभी। 1600 लीप ईयर है क्या? हाँ 1600 लीप ईयर है। 1600 क्यों लीप ईयर है? वो फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, 400 से डिवाइड होना चाहिए और फिर 100 से डिवाइड होना चाहिए। तो एक कंडीशन अगर ऊपर सेटिस्फाई होगा, नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे समझा देता हूँ, ये वाला कंडीशन देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है कि 400 से डिवाइड होना चाहिए, 100 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम लोग कंसिडर करेंगे ईयर में 1600 को, 1600 क्या होगा कैलकुलेट कर लेते हैं 1600 के लिए।
तो 1600 डिवाइडेड बाई 400 सबसे पहले करेंगे, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 400 में, तो 4 आ गया आंसर। अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाई 100 से करते हैं, है ना, 100, तो 16 आ रहा है आंसर। इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट वाले में ही हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। अगर फर्स्ट वाले में ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हाँ 1600 जो है वो एक लीप ईयर है। नीचे आने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आके फिर चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर फॉल्स हो जाता। ओके, 2000 में भी वही सेम केस हुआ। अभी 2100 जब आएगा, 2100, ये वाला कंडीशन हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 2100 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड हो रहा है। 400 से पहले करते हैं, बाई 400, 400 से नहीं हो रहा है, 100 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हम लोग नीचे आ गए, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है और 100 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2100 जो होगा वो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो वो तो सेटिस्फाई हो रहा है, और साथ में 2100 डिवाइडेड बाय 100 भी करेंगे ना, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है हमें, जबकि सेकेंड वाला नहीं सेटिस्फाई होना चाहिए था। इसीलिए 2100, 2200 ऐसे मतलब ईयर लीप ईयर नहीं होंगे। 2200 भी चेक करते हैं, 2200 शायद 400 से हो रहा है क्या, 400 से, अरे 2200, ओ ओ ओ ओ फिर से करते हैं, 2200 डिवाइडेड बाई 400, आंसर क्या आ रहा है 5.5। ओके, ये 400 से नहीं हो रहा है, 100 से हो रहा है, 4 से हो रहा होगा, 4 से देखते हैं, 4 से हो रहा है, मतलब ये फिर से लीप ईयर नहीं है। मतलब कि 1600, 1700, 1800, 1900, 3 साल नहीं हुआ, 3 साल मतलब ये 3 ईयर्स, 300 ईयर्स में 3 ईयर्स नहीं होगा लीप ईयर। 2000 जो था वो लीप ईयर हुआ, फिर 2100, 2200, 2300 नहीं होगा, फिर 2400 जाके होगा, मतलब 400 के मल्टीपल में, समझ पर। और बीच में तो ये छोटा 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 नंबर तो वो होता रहेगा, वो लीप ईयर कैलकुलेट आप लोग कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आया तो दोबारा ये वीडियो को घुमा के देखो, सारा कॉन्सेप्ट सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया है। इसका इफ एल्स हम लोग कोड जब करेंगे, कोडिंग में कर रहे होंगे। समझ में आ गया है ना, कुछ सजेशन देना है बता दो, अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।